हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग एंड थैंक यू। आप सभी ने अपना टाइम निकालकर हमारी वेबिनार को ज्वाइन किया। तो आज जो हमारी ये वर्कशॉप है ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी के लिए है कि मोबाइल नंबर आप देखेंगे जैसे आज के टाइम में हमारा जो भी काम है उस मोबाइल के थ्रू ही हो जाता है मैक्सिमम। तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। तो मोबाइल नंबर हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डालता है, किस मोबाइल से हमें, जो भी हम मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं उससे हमें कोई फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या हमें कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो इसी चीज के बारे में आज हमारे साथ दीप्ति जी हैं जो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी कि कैसे मोबाइल नंबर और नेम आपकी लाइफ में इफेक्ट डालते हैं। दीप्ति जी। राधे राधे एवरीवन। सर एक बारी सभी को अनम्यूट कर दीजिए। जी आप सभी एक बार अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। राधे राधे एवरीवन। थैंक यू राधे फॉर राधे राधे मैम। राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 सभी। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। प्लीज आप सभी से जी रिक्वेस्ट है मैं कि सबको म्यूट कर देता हूँ। तो दीप्ति जी प्लीज proceed। आप सभी से रिक्वेस्ट तो एक सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए, तो कैमरा ऑन करने से वर्कशॉप के बाद में दो तीन लोगों का कुछ हम नेम या मोबाइल नंबर है वो लेंगे। तो जिनका कैमरा ऑन होगा सिर्फ उन्हीं की हम क्वेरी लेंगे। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि जो करंटली मोबाइल है वो आपके लिए अच्छा है या क्या उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। जी दीप्ति जी। जी सर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर वेबिनार। मिस्टिकल मॉन्क्स के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए सभी का धन्यवाद और सभी का स्वागत करते हैं हम लोग। मैं हूँ न्यूमरोलॉजिस्ट दीप्ति जैन। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी जानती हूँ, लाल किताब भी जानती हूँ और कुछ सालों से इस साइंस में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम लोग बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी और प्रोनोलॉजी की। आज बात करने की वजह कुछ चीजें हम खुद से करना सीखेंगे, तो प्लीज अपने पेपर और पेन रेडी रखिए जिससे कि थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को भी मिल सके। और जिसकी भी कोई क्वेरी है या कोई भी किसी को क्वेश्चन है बीच में, वो हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी सभी लोग अपना पेन पेपर रेडी कर लीजिए और हम आज की वो स्टार्ट करते हैं। सभी को स्क्रीन विजिबल है? प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? जी दीप्ति जी। जी सर। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी डेट ऑफ बर्थ की, क्योंकि सारी कहानी ही डेट ऑफ बर्थ से शुरू होती है। जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन होने वाली प्लैनेटरी पोजीशन जैसी भी होती है आपकी कुंडली में आ जाती है। उसी दिन आपको आपका बर्थडे मिलता है। उसी से रिलेटेड सारी चीजें धीरे धीरे आपको लाइफ में मिलती जाती है। तो पहले हम देखेंगे कि कैसे हम आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर निकालते हैं, जिसे हम ड्राइवर और कंडक्टर भी कहते हैं, बेसिक नंबर भी कहते हैं। तो ये सब चीजें आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन उनको निकालते कैसे हैं ये हम थोड़ा सा इस पहले जानेंगे। बर्थ नंबर होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिस दिन आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर, वो आपका बर्थ नंबर होता है। उसे हम ड्राइवर भी कहते हैं, उसे बेसिक नंबर भी कहा जाता है। तो दैट इज योर बर्थ नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, किसी का बर्थडे है 25/5/1993, यानी कि 25 मई 1993 किसी का डेट ऑफ बर्थ है। तो उनका जो बर्थ डेट हुआ वो 25 हुआ। 2+5 हम ऐड करते हैं 7, तो 7 आपका बर्थ नंबर आता है। यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर, सॉरी, बेसिक नंबर, बर्थ नंबर एंड ड्राइवर नंबर क्या हुआ? 7 हुआ। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर किसी भी 2 नंबर्स के बेस पर बनती है तो आप उसको एड ऑन करके सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ लाइक 4 मार्च 1996 है, यानी कि ऑलरेडी सिंगल डिजिट पर है, तो उसे आप एज इट इज रहने देंगे, वो आपका बर्थ नंबर या बेसिक नंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका डेस्टिनी नंबर कैसे बनता है। डेस्टिनी नंबर इज योर सम ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन की नंबर्स का टोटल आपका डेस्टिनी नंबर बनाता है।
जैसे कि 25 मई 1993 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो इस टोटल हम डिजिट्स को एड ऑन कर लेंगे। 2 + 5 = 7, ठीक है, मंथ का देन 5 आ गया। 1993 को हम ऐड करते हैं तो 22 आ गया। अगेन 7 + 5 + 22 34 आया, और इसको हम सिंगल डिजिट पर करते हैं तो 7 आया। तो 7 इज योर डेस्टिनी नंबर। इस तरह से आप अपना डेस्टिनी नंबर निकाल सकते हैं। तो प्लीज जल्दी जल्दी सभी लोग अपना बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर निकालिए। अगर इस चीज में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये टर्म क्लियर है तो प्लीज सभी लोग चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए, अगर क्लियर नहीं है तो नो लिख सकते हैं प्लीज। बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर क्लियर है, कैसे निकालना है? आई होप सभी को क्लियर है। ठीक है, मैं दोबारा से कंफर्म कर रही हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं, हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर आ गया। अब हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि नंबर्स जो आपके बर्थ नंबर से मिले हैं, डेस्टिनी नंबर से मिले हैं, उनके लकी नंबर्स कौन से हैं, एनिमी नंबर्स कौन से हैं, वर्स्ट एनिमी कौन से हैं, और न्यूट्रल कौन से हैं। जो लकी नंबर होंगे वो आपके फेवर में काम करेंगे, यानी कि हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एनिमी नंबर आपको प्रॉब्लम्स देंगे, वर्स्ट एनिमी आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, और न्यूट्रल नंबर्स हैं जो आपको ना अच्छा देंगे ना बुरा देंगे। जी सर, अनम्यूट कर लीजिए MIA3 जी, प्लीज अपना नाम चेंज कर लीजिए सर। जी सर बोलिए। हाँ जी मैम, इसमें आप क्या समझा रहे हो? मतलब आप इसमें कुछ बता रहे हो कि भी ऐसे भी कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो किसी के बारे में? जी सर, थोड़ा सा हम आपको ये चीज सिखा रहे हैं, देन हम आपको नेम नंबर निकालना बताएंगे कि कैसे निकालते हैं और किसके नंबर पे क्या क्या चीजें आती हैं, वो कैसी कैसी चीजें फेस करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप इसमें वो नहीं कर रहे हो, प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हो किसी के वो बारे भी में? करेंगे सर, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के बाद। ठीक ठीक है। है जी, तो आपका अगर बर्थ नंबर 1 आया है तो आपके लिए लकी रहेंगे 92531। वर्स्ट एनिमी है 8, जो कि आपको हमेशा अवॉइड करना है। न्यूट्रल नंबर में 647 रहेगा। ऐसे ही 2 नंबर के लिए 153 लकी है, 94 एनिमी है, वर्स्ट एनिमी में अगेन 8 है, एंड 627 आपके लिए न्यूट्रल रहेंगे। ऐसे ही जिसका भी 3 4 5 6 7 8 9 है वो अपने लकी, एनिमी, वर्स्ट एनिमी और न्यूट्रल नंबर्स यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से नंबर आपके लिए अच्छे रहेंगे और कौन से नंबर आपके लिए अच्छा काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा जो नाम, हमें जो नाम मिला है, आपके पास में अभी जो भी नाम है ऑलरेडी जो गॉड गिफ्टेड है या आपके पेरेंट्स के थ्रू मिला है, तो उसका टोटल हम कैसे करते हैं, वो कौन से नंबर्स पर आता है, और उससे आपको लाइफ में क्या क्या इफेक्ट्स मिल रहे हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चाइल्ड न्यूमरोलॉजी की टेबल है जिसमें हर एक लेटर को अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग प्लीज सभी लोग अपने अपने नेम का टोटल कर लें। इसके लिए एग्जाम्पल है, लाइक किसी का नाम सुरेश कुमार है, तो फर्स्ट नेम इज सुरेश। सुरेश के लिए हमने एडिशन कर लिया 3 + 6 + 2 + 5 + 3 + 5, बिकॉज एस की वैल्यू 3 है, यू की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 2, ई की वैल्यू 5 है, एस की वैल्यू 3 है, एंड एच की वैल्यू 5 है। तो इसका टोटल कर कर आया 24 से 6। ठीक है, देन कुमार का आप ऐसे ही एडिशन कर लेंगे, तो आपका फर्स्ट नेम का क्या आ गया टोटल 24। 24 को हम सिंगल डिजिट पे लेंगे तो 6 आया, एंड टोटल नेम का यानी कि सुरेश कुमार का टोटल आया 24 + 15 दैट इज 39 से 3। ठीक है, इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी कैलकुलेशंस कर लीजिए। आज हम फिर कुछ कंपाउंड नंबर लेंगे और देखेंगे कि उनको उनके लाइफ में कैसा इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ कंपाउंड्स बोलूंगी, प्लीज सभी लोग अपना लिख लीजिए और मुझे बताइए क्या वो लोग इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग अपना टोटल कर लीजिए प्लीज।
जो कंपाउंड नंबर मैं बोलूंगी तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा कि किस किस के नेम का कंपाउंड नंबर ऐसा आ रहा है। ठीक है, 20, फर्स्ट कंपाउंड नंबर इज 20। क्या किसी का भी कंपाउंड नंबर 20 आ रहा है? प्लीज हैंड रेज कर लीजिए जिसका भी कंपाउंड नंबर 20 आ रहा है, यानी कि उन्होंने अपने नेम का टोटल किया वैल्यू लगाकर, तो उनका कंपाउंड नंबर अगर 20 आ रहा है तो प्लीज वो लोग हैंड रेज कर लीजिए। कोई भी नहीं है जिसका कंपाउंड नंबर 20 है? ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, प्लीज अपना अपना कंपाउंड नंबर चैट बॉक्स में डालिए। ठीक है, हम उनके बारे में फिर बात करेंगे। जी मैम, आशा जी प्लीज बोलिए। वो नेम टेबल नहीं दिया तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? मैम दिस इज द नेम टेबल ना, हमने अभी जो डिस्कस किया। हाँ तो वो चला गया था ना, आपने तो ओके ठीक एग्जांपल है। दिया शुरू। ठीक है आशा जी, हम आपका नेम ले लेते हैं, राइट? हाँ, जी, आपकी स्पेलिंग है ASHA, ASA, यस राइट? देन MODI, राइट? यस। ठीक है मैम, आपका A का वैल्यू रहेगा 1, ठीक है, प्लस S का 3 प्लस 5 प्लस 1। तो आपका जो फर्स्ट नेम का टोटल आया है दैट इज 4 एंड 6 10। ओके, देन हम मोदी का कर लेते हैं, दैट इज 4 प्लस 7 प्लस 4 प्लस। ओके, प्लीज स्क्रिबल ना करें। ठीक है मैम, अब आपके NN का टोटल जो आता है दैट इज 10 प्लस 16, राइट? 26। ओके, ठीक है मैम। मैम आपको क्या कभी पार्टनरशिप आपने किसी चीज में की है, किसी काम में की है पार्टनरशिप? नहीं, यू आर अ होम नो, मेकर, राइट? यस। ठीक है, आपके हिडन एनिमीज बहुत होंगे, आप अपने आप को बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते होंगे, पावरफुली कर पाते होंगे, ऐसा है मैम? नहीं, एक्सप्रेस कर नहीं कर पाती हूँ। एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप मुझे प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ भी देंगे? 10/9 ओके राइट, ठीक है। 1960। 19, 60 ठीक है। 1 and 8 combination 8, दैट इज 8। yes सेकेंड, राइट? yes अभी हमने ये टेबल शेयर की थी, आपका बेसिक नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, एंड आपका डेस्टिनी yes नंबर इज 8, दैट इज योर वर्स्ट एनिमी। ठीक है, बस। तो लाइफ टाइम आपको स्ट्रगल रहा होगा, कोई भी चीजें करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम आई होगी। ट्रू। ठीक है, राइट? अब अगर हम देखें आपका नाम, पूरा नाम कहाँ पर आ रहा है? 8 पर, 26 से 8 आ रहा है, yes राइट? तो दैट इज योर अगेन वर्स्ट एनिमी। दैट इज वाई आप जो भी चीजें हैं, जो भी काम है, बहुत ही डिले होते हैं, स्ट्रगलिंग होते हैं, कोई भी चीज इजीली आप नहीं कर पा रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स इशू भी रहे होंगे। बहुत।
ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि आप जो मैंने अभी बोला सभी को करने के लिए, दैट इज वाई कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे क्या कह रही है और आपका नेम नंबर क्या है, कितना कंपैटिबल है और क्या चीजें आप फेस कर रहे हैं। ठीक है जी इसका सॉल्यूशन? मैम, सोल्यूशन इज है कि आप अपने नेम में करेक्शन कराएं। जो आपका नेम है उसका जो नंबर है वो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कंपेटिबिलिटी से पर लाई कराएं, कि जो आपकी डेट ऑफ यानी बर्थ के अकॉर्डिंग, डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग कंपेटिबल हो। यानी आशा मोदी पूरा नेम करेक्शन करना है या फर्स्ट मैम नेम? पूरा, क्योंकि हम बेसिकली हमारा जो सरनेम है वो हमारी गॉड गिफ्ट होती है, हमारे एंसेस्टर की तरफ से हमारा गॉड गिफ्ट होता है। उसे आप लगाए ना लगाए, आप छोड़ नहीं सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो वो भी आपको साथ में लेकर चलना है, जो भी होगा वो टोटल होगा, क्योंकि अगर आप 1 लेते हैं दैट इज एंटी और डेस्टिनी नंबर, अगर आप 8 लेते हैं तो दैट इज एंटी और बर्थ नंबर। राइट, क्योंकि आपका फर्स्ट नेम 1 पर है एंड पूरा का पूरा नाम आपका 8 पर है। राइट Yes. जी मैम। और अगर बीच में हस्बैंड का नाम या इनिशियल डालते हैं तो? मैम वो तो नेम करेक्शन पर डिपेंड करेगा, और भी चीजें फिर आपकी अच्छा। देखी जाएंगी, दैट इज लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख कर फिर करते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है ना कि फर्स्ट नेम यानी आपको नेम से ही बुलाते हैं तो एक्टिव तो वो ही रहता है। बिल्कुल मैम, एक्टिव रहता है बट इम्पैक्ट पूरे नाम का रहता है। आप डॉक्यूमेंट्स पे आपका पूरा नाम हमेशा मेंशन होगा, जो लोग बिल्कुल हम्म। सिंगल नेम यूज करते हैं उनका सिंगल रहता है। राइट यस। जी। जी अर्पित जी अनम्यूट कर लीजिए। अर्पित जी, अब्दुल जी आप अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। हेलो। जी, आ, 1 मिनट दीजिए अब्दुल जी। जी अर्पित जी बोलिए। जी मैम, ये कहना चाहता हूँ मैं, मेरे नाम में कोई प्रॉब्लम है। जो मेरा नेचुरल नेम है, एक तो जो कुंडली में निकलता है सो है, और एक जो बोलते हैं माता पिता वो वाला है। हम्म, तो कौन सा नाम होता है ओरिजिनल? देखिए सभी को जो कुंडली से मिलता है या जो पंडित जी लेटर बनाते हैं वो मून नक्षत्र के ऊपर आपको लेटर दिया जाता है। ठीक है, और जो न्यूमरोलॉजिकली निकलता है वो आपके लिए कौन सा लकी नंबर है उसके अकॉर्डिंग लेटर आपको बताया जाता है। नॉर्मली साउथ में आप देखेंगे तो मून नक्षत्र के ऊपर आपका नाम नहीं रखा जाता है, बिकॉज वहां पर ये माना जाता है जैसे ही हम आपका नाम जानेंगे हम आपका मून नक्षत्र जान लेंगे। मून नक्षत्र जानकर कोई भी जादू टोना टोटके इजीली कर लेता है। तो उस चीज से बचने के लिए नॉर्मली लोग मून नक्षत्र पर नाम रखना अवॉइड करते हैं। इसीलिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी आपका लेटर अच्छा है वो हम सुजेस्ट करते हैं कि आप उस पर नाम रखें। जी मैम, मेरा नाम अर्पित उपाध्याय है, यही नाम है जी जी बोलने में। जी। हाँ, ये मेरा मूल नाम नहीं है, नक्षत्र वाला जो कुंडली वाला, ये मेरा बोलने वाला है। ठीक ये है डॉक्यूमेंट है, जी इसी में डॉक्यूमेंट है, इसी में सब है। जी जी। हाँ, तो अब इसको देखें आप एक बार। जी 1 सेकंड। स्पेलिंग ठीक है आपकी? जी सही है। ठीक है सर, आप किसी भी काम को इजीली कर पाते हैं या कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन रहता है? डिसीजन लेने में कंफ्यूजन रहता है मैम, और फिर डिसीजन मेरा उल्टा होता है ज्यादातर। कोई भी डिसीजन सही नहीं बैठता होगा, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते होंगे चीजें, इसीलिए कोई भी चीज लेते होंगे तो डरते भी होंगे कोई भी डिसीजन लेने में, क्योंकि काम का हाँ उसका इसी रिजल्ट फिर ठीक नहीं आता होगा। जी इसी में मेरे क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं एग्जाम में। पता है सही, लेकिन उसमें कंफ्यूजन होता है मुझसे। ठीक है, और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है?
मेरा 1/9/2002। ठीक है, एक चीज और बताइए, एक सेकंड। कोई भी काम शुरू करते हैं तो शुरू तो कर लेते हैं, उसको इजीली अच्छे से एंड कर पाते हैं, जी खत्म कर उतने पाते टाइम हैं? तक रन रन नहीं हो पाता उतने टाइम तक। ठीक है। और किसी भी चीज में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है? कोई भी काम जब भी शुरू करने जाते हैं, कोई भी काम सोचते हैं कि ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो सब चीजें? वो काम में नहीं, मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ी एक्सपेरिमेंट हूँ। ओके, तो आप उसमें सफलता पा पाते हैं? नहीं, सफलता में बोल, मेरा एग्जाम में ना मैं अच्छे से सॉल्व करता हूँ, और फिर उधर उसमें वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है मुझे। हाँ, तो ऐसा हो कंफ्यूजन जाता का है उस रीजन, टाइम पे। आपका नाम है, आपके नाम की वजह से ही आप ये चीजें फेस कर रहे हैं। क्या तो ठीक नाम है, में क्या वो हो सकता है? वो तो नेम करेक्शन करके ही पता चलेगा। आपके नेम में जो भी है, कंपाउंड नंबर है, जो भी हम क्रोनोलॉजिकल साउंड है, अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, आपको भी खुद से भी बताएंगे हम, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके इसमें चेंजेस। तो मैम ये कहना चाहता हूँ मैं, इसमें तो डॉक्यूमेंट में सभी नाम यही है, तो उसमें क्या आपको प्रॉब्लम है? डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वाइब्रेशंस विदाउट डॉक्यूमेंट्स में चेंज करे भी मिल जाती है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसकी टेंशन रहती है ना थोड़ा। नहीं, डॉक्यूमेंट्स में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ये ये प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा वो डिसीजन में। जी जी सर। जी अब्दुल जी। इसमें नाम जी सर, बताइए। हम्म, मेरे बारे में जानने के लिए अब मैंने भेजा मेरा डेटा। एक सेकेंड। तीन आ रहा है मेरा नंबर। एक सेकेंड सर। कविता जी, मैंने 16/7 इसीलिए लिखा है, 1+6 अगर हम ऐड करते हैं तो 7 आता है, 2+7 करते हैं तो 9 आता है, सॉरी 2+7 करते हैं तो 9 आता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। जी सर बताइए, प्लीज अपना नाम पहले बताइए। अब्दुल बशीर, BASHWR। राइट। यस। तो टोटल 3 आता है। सर कंपाउंड देखना होगा मुझे। कंपाउंड 3, 463, दैट इज 1 2 4 16, 16, राइट। 7, अगेन 7। 2 1 3 5 2 23 ठीक है। 5 7 5 12 1 3। ठीक है। जी सर, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 30/12/1975। सॉरी, 30 13 12 30 30 13। 12 ठीक है। 1975। भाग्य मूलांक 1 1 है। 1। ठीक है।
आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत काम करते हैं सर, यस मैडम। लोगों की भलाई के लिए हार्ड वर्किंग आप बहुत करते हैं, ठीक है। यस। किसी भी यस। काम को करने में काफी कैपेबल है, नॉलेजेबल इंसान है। बट कभी कभी आपको काम करते करते क्या बहुत थकान महसूस होती है, डलनेस आती है लाइफ में? सर आपकी ना वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है। हाँ जी प्लीज बताइए। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। और आपको कोई नर्व रिलेटेड इशू है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं है। बट फिर भी मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी आपका नाम देखकर कि आपको जैसे ये रोड पर किन्नर होते हैं मिलते हैं घूमते हुए, तो आपको जब भी कभी दिखाई दे तो आप उनको कुछ डोनेशन जरूर दे दीजिए प्लीज। इट्स ठीक अप टू है यू, ठीक है आप ठीक है। 5-10 रुपए कुछ भी दे सकते हैं, वो डोनेशन आप करते रहिए। किसका मैडम? किन्नर्स होते हैं ना, रोड पर कहीं मतलब। भी मिल जाते हैं, हाँ हाँ। उनको। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है। जी सर। मेरा मोबाइल नंबर में अभी इसके बाद हम मोबाइल नंबर लेंगे सर, थोड़ा सा अब हम इसके बारे में बात करके फिर मोबाइल नंबर लेंगे। कुछ क्या तकलीफ नहीं है नाम से? सर आपको भी ना काम करने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो जरूर रहता होगा, चीजें वो करने में, हाँ। ठीक है ना। हम्म। और एक दो जो साउंड के हैं वाइब्रेशंस वो भी आपको मिल रहे होंगे, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए सर। ठीक है मैम। अभी ये वाला जो हमारा कोर्स आने वाला है मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी का, जैसे कि आप चैट बॉक्स में भी देख रहे होंगे, ठीक है। हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी हमेशा अलग अलग कराया, बट इस बार हमने इसका कॉम्बो निकाला है, राइट। एक सेकेंड। अगर आप ओनली प्रोनोलॉजी को ज्वाइन करते हैं तो दैट उसकी फीस है 7,999, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी करते हैं तो दैट इज 3,100, एंड कॉम्बो आपको मिल रहा है 10,000 में, ओनली 10,000। इसे डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर्स पर भी बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो वहां पर आपकी सॉल्व हो जाएगी। जी बिल्कुल मैम। देखिए आप नॉर्मली भी कंसल्टेशन लेने जाते हैं तो आपको 11,000 5,100 कहीं ना कहीं पे करना पड़ता है एक पर्सन के लिए। और अगर आप कोर्स करते हैं तो आप खुद अपना अपने अपनों का कंसल्टेशन करते हैं अबाउट नेम एंड योर मोबाइल नंबर। देखिए ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि लाइफ में ये चीजें ठीक करके आप अपनी लाइफ में सक्सेस ला सकते हैं। तो जल्दी जल्दी कोर्स ज्वाइन करिए क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम कॉम्बो बहुत कम लाते हैं। जो भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। जी आगे चलते हैं मैम। जी मैम। ठीक है, अब हम कुछ साउंड वाइब्रेशंस की बात करते हैं, जिसके भी नाम में इस तरह की साउंड वाइब्रेशन आती है तो प्लीज आप लोग बताइएगा कि वो इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दीप्ति जी, कमल जी पूछ रहे प्रोनोलॉजी क्या है मैम? ठीक है मैम, प्रोनोलॉजी है आपके नेम में आने वाली साउंड वाइब्रेशन, ठीक है। व्हाट इज प्रोनोलॉजी? प्रोनोलॉजी एक साइंस है जो साउंड वाइब्रेशन पर काम करती है। आपका नाम जो दिया गया, अभी हमने बात की आपके नेम में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं उनको कौन कौन से नंबर मिले हैं और उनका टोटल क्या आ रहा है, कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है। अभी तक नेम न्यूमरोलॉजी में सिर्फ ये देखा जाता था, लेकिन साथ में प्रोनोलॉजी आपको ये बताती है आपके नाम में कौन से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, यानी कि जिस नाम से आपको पुकारा जा रहा है उसकी जो आवाज यूनिवर्स में जा रही है उससे मिलने वाला इम्पैक्ट आपको क्या हो रहा है। ओनली कंपाउंड नंबर ही सिर्फ एनफ नहीं है नेम करेक्शन के लिए। तो प्रोनोलॉजी टोटली साउंड वाइब्रेशन पर डिपेंड करती है कि आपको किस नाम से पुकारा जाता है, क्या बोला जाता है और उससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट मिलता है।
अभी हम कुछ साउंड वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो उससे आपको ये चीज क्लियर होती जाएगी। पहला साउंड वाइब्रेशन है सू। प्लीज अपने नाम में सभी चेक करिए, अपने घर के किसी पर्सन के नाम में भी चेक कर सकते हैं, जिनका भी नाम सू से स्टार्ट होता है, मिडल में आता है या एंड में आता है, जिनके पास भी ये वाइब्रेशंस है सू से, तो उनको हम मोस्टली लिटिगेशन, फैमिली लाइफ इशू, अननेसेसरी किसी पुलिस कंप्लेंट में भी फंसना पड़ सकता है। प्लीज चेक कीजिए, जिनके भी नाम में सू का साउंड आता है, उन्हें अननेसेसरी लिटिगेशंस में, फैमिली लाइफ में इशू चलते रहते, रिलेशनशिप में इशू चलते रहते हैं, और किसी न किसी पुलिस कंप्लेंट में भी फंसना पड़ सकता है। लिटिगेशन आपके पास में कोर्ट केस के द्वारा भी हो सकता है, या फैमिली में आपने कोई चीज नहीं की है, किसी न किसी चीज का आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है। तो इस तरह की चीज कोई भी अगर फेस कर रहे हैं, तो प्लीज वो लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या उसके लिए हैंड रेज कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और साउंड वाइब्रेशंस की फिर हम बात करेंगे, तो आप लोग प्लीज बताइएगा कि आप ऐसा फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्लीज चेक कीजिए किस किस के नाम में सू का साउंड आता है, चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज, जिसके भी नाम है इससे रिलेटेड। इसके बाद हम फिर सेकंड वाइब्रेशन चेक करेंगे, प्लीज जल्दी जल्दी बताइए। सू का साउंड किसी के भी नाम में आता नहीं है? प्लीज अनम्यूट कीजिए आप, हैंड रेज करेंगे सुदर्शन जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। सुमन जी हाँ भी है, सुनीता सर, मेरे में पटेल। आते हैं। सर आप हेलो अपना मैम। कैमरा ऑन करेंगे। सॉरी मैम, मैं नहीं कर कोई सकता बात नहीं, कैमरा। ठीक है। हाँ बताइए। जी मैम, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, खास करके फैमिली लाइफ इशू में। ओके, रिलेशनशिप इशू आप ज्यादा फेस करते होंगे। आपका नाम सुदर्शन है ना? जी। जी, ठीक है। तो ये जो सू का साउंड है ना, आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स देता ही देता है, तो दैट इज क्रोनोलॉजी। अभी हमने बात की हमारे नेम में आने वाले टोटल की, वो आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपके नेम में आने वाले साउंड वाइब्रेशन की, वो आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जी सर, नेक्स्ट कोई है सर? सुमन जी हैं, प्लीज अनम्यूट कीजिए मैम, जैसे हैंड रेज नहीं किया है। ओके, सुमन जी हैं, सुमित जी हैं, सुनीता जी है, प्लीज कोई भी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। देखिए आप लोग अपना फीडबैक शेयर करेंगे तभी तो ये चीज प्रूव होगी ना कि जो चीज बोली जा रही है कि वो सही है कि गलत है। नेक्स्ट है ऑन का साउंड। अगर आपके नाम में ऑन का साउंड आ रहा है, तो वो आपको पैसा तो जरूर देगा, बट रिलेशनशिप इश्यूज भी देगा। प्लीज चेक करिए किस किस के नाम में ऑन का साउंड आ रहा है। ऑन का साउंड नाम हो सकता है सोनिया, मोनू, सोनू, इस तरह के नाम है जिसमें सभी में ऑन का साउंड आएगा। प्लीज चेक करके बताइए। सर, है किसी के नेम में? सर अभी पहले सभी के हैंड्स ना डाउन कर दीजिए एक बारी। अब प्लीज जिस जिसके भी नाम में ऐसा वाइब्रेशन है वो उठा लीजिए हैंड्स। जी घनश्याम भाई जी। जी कह रही हैं मोनिका, मोनिका जी मैम, ऑन का साउंड आ रहा है इसमें भी। ओके, तो वो ऐसा इश्यू फेस कर रही है क्या? आप अनम्यूट कीजिए अनीता जी। कौन? अनम्यूट हेलो। की। हेलो। हाँ जी मैम।
जी मैम, आप वो कैमरा ऑन कर सकती है मैम? हाँ जी। जी मैम, आप इस मेरी तरह का फ्रेंड प्रॉब्लम है। फेस कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड है, वो मोनिका है, उसको बहुत इशू है, रिलेशनशिप में भी है, थोड़ा मनी का प्रॉब्लम भी होता है उनको। ओके, ठीक है। ठीक है, ऑन का साउंड हमेशा आपको जो पर्सनल नेम होता है उसमें प्रॉब्लम्स देता है, बट वही ऑन का साउंड अगर आप बिजनेस में लेकर आते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं देता है। रिलेशनशिप इश्यूज होंगे, फैमिली लाइफ इश्यूज होंगे, ठीक है, ये सब चीजें ऑन का साउंड देता है। बाकी और चीजें मैटर करेंगी उनकी डेट ऑफ बर्थ पर, ठीक है, उनके नाम में आने वाले कंपाउंड नंबर पर, जैसे हमने पीछे पढ़ा। तो ये सब चीजें हमारे एक नाम पर इफेक्ट डालती हैं। इवन आपके नाम का पहला लेटर क्या है, आपके नाम में कौन कौन से लेटर यूज हो रहे हैं, उससे भी आपको अलग अलग डिटेल्स पता चलती हैं। जो हमारा कोर्स में, उसमें हम एक एक लेटर की डिटेल बताएंगे आपको। सारे कंपाउंड्स नंबर पढ़ाए जाएंगे 1 से लेकर 108 तक। और उससे जो वाइब्रेशंस हैं, आपके नाम में आने वाले जो भी प्रोनोलॉजिकल साउंड वाइब्रेशंस हैं, उनके बारे में बताया जाएगा कि गुड वाइब्रेशंस कौन से हैं एंड बैड वाइब्रेशंस कौन से हैं। सर, किसी और के नाम में आता है ऑन साउंड, या हम आगे चलें नेक्स्ट उसमें? आता है क्या? सर, आवाज नहीं आ रही। मैं पूजा जी पूछ रही है कि जो नेम साउंड का इफेक्ट है वो सरनेम में भी इफेक्ट देगा क्या? मोस्टली क्या है, सरनेम का इफेक्ट भी रहता है, कम रहता है, बट अगर क्या होता है कि कुछ लोगों को सरनेम से ही बुलाया जाता है, वहां पर उनका इफेक्ट बढ़ जाएगा, बट अगर वो कम प्रोनाउंस हो रहा है तो उसका इफेक्ट कम रहेगा। प्लीज चेक कीजिए, नो, नी, नी, NEB चलेगा। अगर किसी के नाम में ये वाला साउंड वाइब्रेशन आ रहा है तो उन लोगों की लाइफ में डिनायल्स अट्रैक्ट होता है, यानी कि वो कुछ भी करने जाते हैं, पहुंचते पहुंचते, काम पूरा होते होते किसी ना किसी रीजन से रह जाता है, या कोई अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आने वाली है, वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको मिस कर जाते हैं, लाइफ में फेलियर्स फेस करते हैं। तो अगर नो, नी का साउंड किसी के भी नेम में आ रहा है तो प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। जी कमल जी, अनम्यूट कर लीजिए। कमल जी, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ नमस्ते मैडम, मेरे बेटे के इसमें एन नहीं आता। ओके, नाम क्या है पूरा सर? नीलय, NEELAY। LAY। LAY, ठीक है। तो क्या वो इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? हाँ मतलब डिनाइल वगैरह का होता है उसका, अपॉर्चुनिटीज में कभी कभी होता है मिस। ओके, ठीक है। बाकी चीजें तो देखिए, ये एक ओवरव्यू है किसी के भी चीज का, क्योंकि हम छोटी सी चीज को लेकर बात कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज पे सारी चीजें डिपेंड नहीं होती हैं, बट हाँ, ये वाली चीजें आप देखेंगे जरूर, इस तरह की साउंड वाइब्रेशंस आपके नेम पे इफेक्ट डालती ही डालती है। जी निधि जी, अनम्यूट कर लीजिए। निधि जी, अनम्यूट कीजिए। ये जी मैम, मैम। हाँ NI साउंड होता है, और सो मेरे में भी मैम अप एंड डाउन रहते हैं। जैसे कि मेरा निधि है तो 16 है मेरा, और सिंह 17। जैसे आपने दिया था ना, तो मैंने टोटल किया हुआ है, तो ओके, 16 + 17 से 33 से 6 आ रहा है। 30, सॉरी तो 33 से 6। ठीक है। यस मैम। और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, BN DN भी आपने निकाला होगा, आई एम श्योर? यस मैम। मैम बर्थ नंबर 16 से 7 है, एंड डेस्टिनी नंबर 28 से 1। 16 to 1981 है मेरा। ओके, 28 से 1 है, और आपका वो 7 है, 7 एंड 1 का कॉम्बिनेशन है, राइट? यस मैम। ठीक है। और आपने फर्स्ट नेम का टोटल क्या बताया? 16 से 7। ठीक है, ठीक है। तो आपको कभी क्या कोई एक्सीडेंट वगैरह तो फेस नहीं करना पड़ा, या कोई छोटी मोटी चोट लगी हो, कहीं ज्यादा जोर से गिर गए हो, कुछ ऐसी चीज? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि हमेशा फिजिकल मेंटल मतलब प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, चैलेंजेस से गुजरती रहती हूँ। ठीक है जी, ठीक है मैम।
ये साउंड मैम वाइब्रेशन जैसे कि आप बता रहे हो मैम, बोलिए। तो जो हम लोग के जन्म राशि से जैसे पंडित लोग रखते हैं, तो वो अगर फॉरवर्ड किया नाम, वो बेटर है कि जो अपने आप जैसे पेरेंट्स बाद में रख देते हैं, वो बेटर है? देखिए, आपके पास में दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जन्म राशि से आप नाम रख सकते हैं। दूसरा होता है जो हम न्यूमरोलॉजिस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा लेटर फ्रूटफुल है, आपने लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपका लेटर चूज करते हैं। तो दो तरीके होते हैं, इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा लेटर चूज करना है। क्योंकि मैम मेरा जो नेम है जन्म राशि से वो हा से है, HAA से, और वैसे निधि रखा है मेरी मदर ने बाद में। तो वो ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि जो जन्म राशि से नाम हो वही आगे होना जरूरी चाहिए। नहीं है, बस आपका जो लेटर है आपके उसे BNDN से कंपैटिबल होना चाहिए। मैम जरा सा मेरा चेक करके बता दीजिए कि ठीक है मेरा नेम। देखिए, जो आपका कंपाउंड नंबर है दैट इज नॉट गुड, प्रोनोलॉजिकली भी गुड नहीं है, तो मैं उसको ठीक बोल ही नहीं सकती हूँ। मैम एक है डाउट, जैसे 33 से 6 है, तो ये लक्ष्मी का नंबर मानते हैं 6, हाँ, तो ये बिल्कुल। नहीं ठीक है? नहीं, 33 से 6 ठीक है, बट फर्स्ट नेम में प्रॉब्लम्स है ना। हाँ 16 से 7 है। जी, और साउंड वाइब्रेशंस तो भी हैं प्रॉब्लमेटिक। तो मुझे पूरा नेम चेंज करना पड़ेगा? मैम कई बार ना करेक्शन हो जाती है, जैसे आपका निधि फर्स्ट नेम में, तो हम पूरा आपका चार्ट देके लोशो ग्रिड वगैरह बना के तो उसमें देखेंगे क्या क्या करेक्शन पॉसिबल है। तो मेरे जो बर्थ जो नंबर है 16 से 7 एंड डेस्टिनी से 28 से 1 है, उससे मतलब है मैच कर रहा है? कंपैटिबल होना चाहिए उससे। तो उससे भी मैच नहीं कर रहा है मैम? मैम मैंने आपको यही बोला ना, हम हाँ। शॉर्ट टर्म में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। अभी जो हमने दो चीजें देखी कि आपका कंपाउंड नंबर अच्छा नहीं है प्लस प्रोनोलॉजिकल साउंड ही अच्छे नहीं है, तो आगे जाने की तो बात ही खत्म हो जाती है ना, यहीं पर प्रॉब्लम पहले है। ओके ओके। ठीक है ना। यस सर। जी, रजनी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। अच्छा, मेरा नाम रजनी तो आपने देख लिया, मेरा BN 1 है और DN 5 है मेरा। कैमरा ऑन कर पाएंगे क्या आप? एक सेकेंड, मुझे जाना पड़ेगा कैमरा। ऐसे आवाज नहीं आ रही क्लियर? मैम एक्चुअली क्या है ना, इंटरेक्शन करने में आप खुद भी समझिए थोड़ा सा वो लगता है, एक कोई नहीं सेकेंड, हाँ हाँ प्लीज, मुझे लगता है हो गया शायद। है। जी हुआ जी, ना? खोलिए, हाँ थैंक जी। यू। तो मेरा BN 1 है और DN 5 है और नाम रजनी है। आपका BN वो 1 है। एक है। हाँ, एक 28 से बनता है। DN डेस्टिनी नंबर मेरा 5 है। ठीक है, आपका नाम पूरा क्या है? रजनी बाला। ठीक है, हाँ, और मेरा बर्थ नेम मनोरमा था बट चेंज करके रजनी लिखा रखा गया है। करंटली यू आर यूजिंग रजनी वाला। ठीक है, मतलब हाँ एवरीवेयर, बेसिकली हाँ आप जी। यही यूज कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन की अपनी। हाँ जी, मगर मुझे ये जो आपने बताया था ना प्रोलॉन्जी, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। प्रोलॉन्जी जो बताया ना, मैंने ठीक, कभी नहीं सुना, पहली बार ही मुझे पता चला। और प्रोनोलॉजी। मैंने लेट ज्वाइन किया, तो मुझे पता भी नहीं है क्या चीज है ना। ठीक है मैम। जी। मैम एक्चुअली हाँ। प्रोनोलॉजी क्या होती है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो आपने खुद बताया आपका BN ये है, DN ये है, तो आप देख रहे हैं कि आपका NN आ रहा है, यानी कि टोटल ऑफ योर नेम आ रहा है 17 से 8, राइट। तो यहाँ पर नेम अच्छा। न्यूमरोलॉजी खत्म नहीं होती है, दैट इज नेम न्यूमरोलॉजी बाय चाइल्डियन चार्ट। ठीक है, जो नंबर्स का चार्ट हमने देखा। प्रोनोलॉजी होती है जो आपके नाम में आने वाले साउंड वाइब्रेशंस हैं। जैसे ठीक अभी है। निधि मैम से बात हुई, ऐसे ही आपके नाम में भी रजनी आ रहा है, ठीक है। आप हम्म उनके फर्स्ट हम्म प्लेस पर आ रहा है, आपके लास्ट प्लेस पर आ रहा है, ठीक है। हम्म तो जो भी आपके नाम में वाइब्रेशन सारी, ऐसी बहुत सारी वाइब्रेशंस है, हम जो कोर्स में सीखेंगे बहुत सारे साउंड वाइब्रेशंस हैं जो बताते हैं कि कौन सा इम्पैक्ट अच्छा है एंड कौन सा इम्पैक्ट बुरा है, यानी कि कौन सा साउंड वाइब्रेशन अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है, कौन सा बुरा। जैसे अभी अभी हमने सू का साउंड पढ़ा, वो निगेटिव है, ऑन का साउंड पढ़ा, कहीं पर पॉजिटिव कहीं पर निगेटिव है, नो नी का साउंड भी आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं देता है। तो ऐसे ही बहुत से अच्छे वाइब्रेशंस है, बहुत से बुरे वाइब्रेशंस है। तो हमें ये देखना होता है कि हमारी लाइफ पर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जब हम नेम करेक्शन या नेम डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं,
तो कंपाउंड नंबर के साथ साथ कौन सा लेटर्स आप यूज कर रहे हैं एंड उनसे मिलने वाला साउंड कौन सा बन रहा है, ये भी ध्यान रखना होता है। तो प्रोनोलॉजी बेसिकली आपके द्वारा उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, वो आपके ऊपर क्या हमारे हमारे द्वारा या अदर लोगों के द्वारा? लोगों के द्वारा ऑब्वियसली। ओके। जी, हाँ, और ये जो लास्ट में जो नहीं आता है उसका क्या इफेक्ट है, मतलब इफेक्ट पॉजिटिव है? यही और रहेगा, इफेक्ट यही रहेगा अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स, आपको कौन सी हम्म, चीज या कौन सी प्रॉब्लम या कौन सा अच्छा या कौन सा बुरा, वो आपको अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट मिलेगा कि आपको पहले मिल जाएगा, मिडिल लाइफ में मिलेगा, लेटर लाइफ में मिलेगा, वो सब चीजें अलग मैटर करती हैं। अच्छा, अब जैसे मेरा कंप्लीट नाम है रजनी बाला, हम्म। तो इसके साथ शुरू में नी तो जो बीच में आ रहा है, और ला की आ की साउंड लास्ट में आ रही है, तो नहीं मैम, इसका क्या ऐसे नहीं इम्पेक्ट होता, होगा? ऐसे नहीं होता है जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी वही आप जब, मैं मतलब पूछ रही हूँ, क्यूरियस हूँ, हाँ, इसलिए पूछा नहीं मुझे। नहीं, ये चीजें हम पूरा कोर्स में बताएंगे कि कौन से लेटर की कौन सी प्लेसमेंट आपको कैसा इम्पैक्ट दे रही है। ठीक ठीक है। है। और एक चीज और मेरा, और ये जैसे हमें अल्फाबेट्स के हिसाब से निकालना पड़ता है ये नंबर, जैसे नाम का जो हमें निकालना है, जैसे आपने निकाला रजनी, तो जी, इसको हम किस तरह से निकालेंगे? जैसे ये आर देखिए को मैम, हम क्या मैंने ये काउंट? चाइल्ड न्यूमरोलॉजी दी थी, आप ये इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये क्योंकि आपको मैंने बताया लेट गया। ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, हाँ, ये आपको लेटर्स दिए गए हैं, उनसे कौन से नंबर्स हैं वो आपको दिए गए हैं, इसी के अकॉर्डिंग सिर्फ कैलकुलेशन होती है। ठीक है। जो हमें व्हाट्सएप लिंक मिला है उस पे मिलेगी ये वाली रिकॉर्डिंग? मैम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये वेलकम। बीएन और डीएन का आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि मैम रिकॉर्डिंग में आप ये देख लीजिए, रिकॉर्डिंग में है सब। ठीक ओके, है। थैंक यू सो मच, थैंक वेलकम। यू। वेलकम। जी सर। एक सेकेंड। हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी का कोर्स आने वाला है। अगर आप इंडिविजुअली मोबाइल न्यूमरोलॉजी ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसकी फीस है 3100। प्रोनोलॉजी आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो दैट इज 7999। और कॉम्बिनेशन में यानी कि आप कॉम्बो लेते हैं तो दैट इज 10,000 रुपीज। ठीक है। आप इन कोर्सेज के द्वारा अर्निंग भी कर सकते हैं, साथ में आप किसी ऐप पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हेल्प हमारी तरफ से दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की फैसिलिटी रहेगी, आप अपने क्वेरीज क्वेश्चंस वहां पूछ सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो ये सब चीजें आपको इस कॉम्बो में मिलेगा। प्रोनोलॉजी में आपको एक एक लेटर की अलग अलग डिटेल्स सिखाई जाएंगी, यानी कि ए लेटर आपसे क्या कहता है, बी आपसे क्या कहता है, ये ए से लेकर जेड तक आपको बताया जाएगा। कंपाउंड नंबर में 1 से लेकर 108 तक कंपाउंड नंबर की डिटेल दी जाएगी आपको। ठीक है। आपका जो बी एन डी एन है उससे आप कैसे अपना फ्रेंडली अनफ्रेंडली नंबर्स देखें, कौन सा लेटर चूज करें, वो सब चीजें आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। कैसे आप एक नाम डिजाइन करें, कैसे करेक्शन कर सकते हैं, ये सब चीजें बताई जाएंगी। सेकेंडली मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आपके फोन में कौन से नंबर्स आने चाहिए, उनका टोटल क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे। आई होप इट्स क्लियर। जी दत्ता जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैडम मेरा डिस्टेंस नंबर कैसे निकालना है वो मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा सर, एक मिनट दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 सॉरी, 23 23। 01 1 1। हाँ हम्म। 1978। आपने सिर्फ अपनी इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है तो आपका डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। हाँ ठीक है सर। जैसे हाँ आपका कैसे कर लेगा। पीएन हो चुका है 5, ठीक है, 23 क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ है। हाँ डीएन है आपका फोर।
ठीक है, BN आपका 5 है एंड DN आपका 4 है। हाँ ठीक है, ये है आपका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। हाँ। जी सर, और कोई क्वेरी है आपकी? और मेरा नाम मैडम दत्ता है, दत्तात्रेय है। और मैं शुरू से ही पहले से ही दत्ता लिख रहा हूँ। ओके ठीक है। और सरनेम मेरा गायकवाड़ है। सर आपको मनी रिलेटेड इश्यूज तो नहीं होंगे, कोई भी काम आप इजीली फिर भी कर पाते होंगे, सक्सेस भी आपको मिलती होगी। आप अभी किस फील्ड में काम करते हैं सर? एल्बम डिजाइनिंग। सॉरी? एल्बम डिजाइनिंग, ओ शादी का एल्बम होते हैं ना। हाँ जी, ओके, हाँ वो फोटोग्राफी डिजाइन का करना। बेसिकली। हाँ फोटोग्राफी। ठीक है, तो आपको कोई ऐसे फेस हो रही है कोई इश्यू? हाँ आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है क्या लाइफ में? हाँ प्रॉब्लम तो है मैडम, मनी प्रॉब्लम है। ठीक है, और हेल्थ इश्यू भी है। ठीक है सर। सर कोशिश कीजिए कि आप अपने फर्स्ट नेम का यूज ज्यादा करें। अभी मैं हाँ आपको सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि आप अपने फर्स्ट नेम का यूज ज्यादा करें। और मैंने विजिटिंग कार्ड वगैरह मैं प्रिंट करता हूँ ना, तो उस पर मैं दत्ता गायकवाड़ ही लिखता हूँ। आप दत्ता लिखिए, कुछ टाइम के लिए ये चेंजेस करके देखिए। ओनली फॉर दत्ता। जी सर। हाँ। और मैडम दूसरे मेरा एक क्वेश्चन है, वो तो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ आपका कोर्स कोम्बो हम्म का। हम्म लेकिन अभी मैंने एक फ्रेंचाइजी ली है मैडम, हम्म। तो उसका नाम के हिसाब से वो मैच करेंगे तो वो चलेगा क्या? वही पूछना था मुझे। मुझे समझ नहीं, आप दोबारा बोलिए क्या बोल रहे हैं। मैंने अभी एक फ्रेंचाइजी ली है, चाय का फ्रेंचाइजी लिया है। ठीक है तो फिर वो का किस टाइप चलेगा, या उसका नेम के या सर, अकॉर्डिंग? वो तो ये आपकी कंसल्टेशन में जाएगा। मैं यहाँ पर ये चीज एकदम से नहीं बता सकती हूँ, जैसे कि मैंने हमेशा ये चीज बोली है, थोड़ी सी चीजें देख के या हाँ थोड़े से टाइम में कोई भी चीज डिसाइड नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता है, हाँ कोई रेमेडी नहीं हो सकती है। ठीक है, पूरी डिटेल देखना, पूरा एनालिसिस हाँ करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। हाँ। तो फिर मुझे क्या पूछना है मैडम, जो कंपनी ने जो वो नेम दिया है, वो कंपनी का नेम ही आगे चलाने का क्या हमारा भी कुछ नाम उस पर डालेगा तो चलेगा? सर मैंने ये बोला, आप इसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक गुड है। इवनिंग मैम। जी मैम बताइए। मैम आपकी आवाज और बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत अच्छी क्लास है आपकी। थैंक यू मैम सो मुझे सिर्फ पूछना था कि जो आपने अपना वो दिया है कोर्स मच। का, वो इतना छोटा है कि पढ़ा ही नहीं जा रहा और उस समय वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप मुझे जी बताएं आपकी क्लासेस कितनी हैं और क्या है, वो उसके बारे में डिटेल बता दीजिए प्लीज। जी श्योर। मैम इज दिस विजिबल नाउ? यस मैम, सिर्फ क्लासेस का बता दो, टाइमिंग्स एंड कितनी क्लासेस होंगी। जो ठीक है, मोबाइल बाकी तो न्यूमरोलॉजी सब है पढ़ा जा हमारा, रहा है। जी सर मैम आपको जो 25 सितंबर। मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी है जो हमारा, वो 5 डेज का कोर्स है और ओके 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। जो टाइमिंग है मैम वो 7 ऑनवर्ड्स है, 7 to 8, 8:15 होगा नॉर्मली। और प्रोनोलॉजी की जो क्लास है वो मैम 15 क्लासेस होती है हमारी, और जो उसकी टाइमिंग है वो 8 PM ऑनवर्ड्स है। तो ये 20 क्लासेस हैं। 15 मैम। मैम नो 15 क्लासेस होती हैं, बाकी मैम देखो डिपेंड न्यूमरोलॉजी करता की है आपने 15 बताई ना। मैम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की 5 क्लासेस है, अच्छा ओके प्रोनोलॉजी की 15 है।
सर दोनों की मिला के फिर होंगे कि कॉम्बो में कितनी क्लासेस है? क्लासेस है मैम, दोनों की वही मिला मैम के 20 हो जाएंगी ना कॉम्बो में। है ना, मैंने भी यही बोला 20 होंगे। अच्छा, ठीक है मैम। मोर देन आप 20 अपना क्लासेस नंबर है। ड्रॉप कर दीजिए मैम व्हाट्स चैट में, हम आपसे कनेक्ट करके मैं आपको बाकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा मैम। डेफिनेटली आई विल। ठीक है, अभी हमने नेम के बारे में डिस्कस किया, अब हम थोड़ा सा चलते हैं मोबाइल नंबर की तरफ कि मोबाइल नंबर से आपको क्या क्या इम्पैक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक पर्सन अपना नंबर शेयर करना चाहेगा क्या? एक मिनट दीजिए मुझे प्लीज। वीना महाजन जी आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, सर वीना महाजन जी को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए वीना जी। शायद नहीं कर पा रही हैं, कोई नहीं, आप उदय नेक्स्ट राठौड़ का जी ले आप चले लीजिए, गए। आप कोई भी ले लीजिए सर। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ मैंने मोबाइल नंबर आपका चैट में नाम भेजा सर, था। नंबर उदय बताइए। राठौर 720। सर आपने ये डब्ल्यू कब से किया है? एक ही महीना हो गया। ठीक है। डी है, आर ई नहीं, ओ डी। यस। हेलो। हाँ जी सर बताइए। हेलो। आप अनम्यूट है। 720 कर दिए? इतनी दूर आए हो भाई, 720 हमने पूछ लेते। अरे वो गेट ट्रिपल हुआ एट। ना पहले की कर तो दिया ट्रिपल अनम्यूट। एट। नहीं बोल रही हाँ हूँ। हेलो। 8855। वीना जी मैम इसके बाद आपका ले लेंगे, तब आप म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाए थे। सर दोबारा बोलिए। 720 ट्रिपल एट 888 8855। राइट। हाँ। सर काम में कितनी स्ट्रगल्स आती है, कितने डिलेज आप फेस करते हैं? हाँ मतलब डिले तो है। आ, मेरे को ना एक्चुअली कॉम्बोज बनाना सिखाना है। आप उदय जी थोड़ा वो दीजिएगा, सर वीना जी को अनम्यूट कीजिए जरा, मैं इनके इसमें ज्यादा वो बता नहीं पाऊंगी अभी। नंबर बोलिए प्लीज वीना जी अपना। सभी लोग प्लीज देख लीजिए कि हम मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं। पहले मैं उदय सर का बना रही हूँ, ठीक है? आपको अपनी कॉम्बिनेशंस ऐसे बनाने हैं, ठीक है सर? जैसे आपके नाम में नंबर में 720 आ रहा है, राइट? तो पहले थोड़ा सा करेक्शन करके हम आपका नंबर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है? जस्ट फॉर मेकिंग कॉम्बिनेशंस, ठीक है, टू मेक कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अब आपके कॉम्बिनेशंस होंगे इस तरह से, 8 के मल्टीपल कॉम्बिनेशन आएंगे, सो दैट मैं वन टाइम रख रही हूँ। सर एक चीज और बताइए, आप किसी को पैसा देते हैं तो वापस मिलता है आपको उधारी में, बहुत हेल्प के तौर पर या कुछ भी? लेट मिलता है, बहुत लेट होता है। बहुत ही रो रो के मिलता है ना, बहुत ही, मतलब हाँ जब आपको चाहिए जब नहीं मिलेगा, बहुत ही लेट डिले। हाँ। ठीक है, कॉम्बोज प्लीज अपने बना लीजिए। सर बीना जी को अनम्यूट कर लीजिए, किसी और को और कर दीजिए जिनका हम नंबर ले सकें। कोई और अपना नंबर शेयर करना चाहेगा प्लीज? आंचल जी अनम्यूट कीजिए आप। बोल दो। जी हेलो बोलिए। मैम। जी बताइए। मैम मैम अपना नंबर मैं बोल रही हूँ, मेरा भी 98888822 सारे आज 88 वाले, 988888 22 हम्म 390। ठीक है, आपके भी मोबाइल में 88 के कॉम्बिनेशन ज्यादा आएंगे, ठीक है? यस मैम।
देखिए, जब हमारे मोबाइल में कोई भी रिपीटेडली नंबर एक साथ नहीं होता है तो 10 डिजिट का नंबर होता है, तो हमारे जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो बनते हैं नॉर्मली 9। ठीक है। जब आपके पास में मल्टीपल नंबर एक ही नंबर मल्टीपल टाइम्स आ जाता है तो कॉम्बिनेशंस कम हो जाते हैं, या 0 आ जाता है तो भी कॉम्बिनेशंस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से अभी हमने जो दोनों नंबर डिस्कस किए हैं, जैसे सर के नंबर में 5 टाइम्स 8 है, राइट, और अभी जो आंसर जी का हमने नंबर दिया उसमें 4 टाइम्स 8 है, तो इसीलिए कॉम्बिनेशंस हमारे कम बनते हैं। रिपीटेडली 8 इनके नंबर्स में बहुत बार आ रहा है। ठीक है। ठीक है, अब मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बोलूंगी, आई होप सभी ने अपने कॉम्बिनेशंस बना लिए होंगे। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोग क्या फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। 2 8 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैम के उसमें है जो पर्सन के पास में डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी होता है, बट आपके एक्सपेंसिव जो है होटल सॉरी हॉस्पिटल एंड मेडिकल उसमें ज्यादा होते हैं। 2 8 का कॉम्बिनेशन। प्लीज देखिए आप लोगों के फोन नंबर में 28 का कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या। आंचल जी प्लीज बताइए। आंचल जी। मैम अनम्यूट नहीं हो रहा। अब हो गया। हाँ जी मैम। ये चीज आप फेस कर रहे हैं। मैम मेडिसिन पर तो खर्चा होता है ज्यादा। ठीक है, दूसरा है 8 5 का कॉम्बिनेशन जो अभी हमने सर के नंबर से दिया। आपका मनी स्टक होगा, आप किसी को हेल्प करेंगे, किसी को पैसे देंगे, वो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिलने के लिए प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट हो जाएंगी, इजीली मिलेगा ही नहीं, और आपको बुरी तरह रुला देगा। 8 5 का कॉम्बिनेशन है, तो आप प्लीज किसी को भी पैसे उधार ना दें। चेक करते जाइए प्लीज सभी लोग, और मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। अभी सर सभी के हैंड्स डाउन कर दीजिए प्लीज। ये दो कॉम्बिनेशंस किस किस के फोन नंबर में आते हैं, प्लीज वो लोग हैंड रेज कर लीजिए और अपना फीडबैक दे दीजिए। जी दत्ता जी अनम्यूट कीजिए। कविता जी अनम्यूट कीजिए। 28 तो नहीं है, 82 है, बट मेडिकल एक्सपेंसेस ज्यादा रहते हैं। मैम 28 एंड 82 बोथ आर सेम, वाइस वर्सा हम जरूर चेक करेंगे। अगर किसी के में 8 5 है तो 5 8 भी प्लीज चेक कर लीजिए, वाइस वर्सा रहेगा। ठीक है, तो 28 है और 82 है, दोनों ही सेम है। ओके जी। जी बताइए दत्ता जी। मैडम वो पूरे मोबाइल नंबर का टोटल कर लेंगे। नहीं सर, अभी हमने कॉम्बिनेशंस बनाने देखे ना, जैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं उसमें अगर आपका कॉम्बिनेशंस इस तरह का आ रहा है 1 2 या 1 2 का देखिए प्लीज, इसमें 2 1 कंसीडर ना करें। 1 2 का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो प्लीज चेक कीजिए। वन तो है, तो मेरा मेरा नंबर है मैडम, तो क्या नंबर है? 99। सर अभी हम प्लीज कॉम्बिनेशंस पर बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, प्लीज ले लो मैडम। एक सेकंड, अभी आप ये देखिए आपके फोन नंबर में इस तरह का कोई भी नंबर आ रहा है। हाँ आ रहा है मैडम। ठीक है, कौन सा आ रहा है। 1 तो आ रहा है। 1 2 आ रहा है। हाँ 99। हाँ बोलिए सर। 99 हम्म 21 2 1 नहीं सर, 1 2 की बात। 2 1 नहीं। 1 2 भी आता है। हाँ हम्म 2 3 6 5 1 2।
12 आता है? 1 तो आता है, लास्ट में 1 तो है। 12 है लास्ट में? हाँ। ठीक है, तो आप अपने जो भी इनकम है उससे सेविंग कर पाते हैं? नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके फोन नंबर में 21 भी आ रहा है, राइट? हाँ। हाँ, तो वहां पर आपकी एनर्जीज क्लैश हो रही हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने 12 का बोला, क्योंकि 12 एंड 21 का दोनों का ही अपोजिट रिजल्ट है। बाकी नंबर्स हम वाई तो से फिर क्या देख सकते हैं, लेकिन 12 21 को सेम कंसीडर नहीं करना है। हाँ जी, बोलिए हाँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा मैडम? सर। इसके लिए तो नंबर ही चेंज किया जाता है। नंबर चेंज ठीक है, करना पड़ेगा। जी सर। हाँ। जी घनश्याम जी। जी सर, बोलिए। मेरा 28 आता है मेरा। 28 आता है। तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कितने रहते हैं? हॉस्पिटल पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस चलते रहते हैं? जी नहीं, हाँ जी सर। नहीं होता है, मेडिकल का कुछ नहीं है मेरा। ठीक है, डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी रहता है आपके पास में? हाँ, मनी ठीक है, वापस नहीं आता है। वो तो आपका फिर 85 या और कोई कॉम्बिनेशन भी आ रहा होगा। हाँ, आपके पास फोन में और भी कॉम्बिनेशन इस तरह के आ रहे होंगे। आप एक चीज और बताइए, आपके घर में फैमिली में किसी की भी 2 शादियां हुई हैं क्या? मेरी बहन की। जी, ठीक है। देखिए, किसी भी मेरा कॉम्बिनेशन। नंबर है। हम्म। हाँ, मेरा नंबर लिखा हुआ है आप चैट में, 9328753590। 9328। ठीक है, मैं समझ गया आपका 2 हाँ, जो है अपना नंबर लिखे। 9328। 2875 हम्म 3590। हम्म ठीक है सर। सर, आप क्या क्या जॉब करते थे या क्या काम करते हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग। ठीक है सर। डिजाइनर। ओके। आप सॉफ्ट स्पोकन हैं या थोड़ा गुस्से से बात करते हैं? उससे कभी शायद हाँ जी। शायद कभी गुस्सा कोई गलत करे तो बहुत जोर से गुस्सा आता है? हाँ। शायद कभी पोजीशन पे है ना वो तो। मैं किसी को अच्छा बताना हेलो। चाहता हूँ, नहीं सुनता है तो थोड़ा ऐसा लगता है। जी सर। ठीक है सर, और आपके पास में लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके, आप सोल्यूशन दे पाते हैं उनको? नहीं, मैं अपने आप दे, कोई किसी को तकलीफ दे, क्या सर दुखता है, ले मेरे पास ये, सर मिटा मिट जाएगा। नहीं सर, जैसे होता है कि कोई भी सुझाव या सलाह देने के लिए आपके पास में लोग आते हैं लेने के लिए, तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, सोल्यूशन दे पाते हैं? सॉल्यूशन बात करता हूँ, हम्म एडवाइस देता हूँ, बाकी पता राइट, नहीं। एडवाइजिंग ही पूछ रही हूँ सर, एडवाइस देते हैं आप? हाँ। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। तो मेरे लिए क्या है इसमें? सर, आपके इसमें ये जो चीजें हैं मैंने आपको उससे ही बताई हैं, थोड़ा सा ब्लड रिलेटेड इश्यूज ना हो उसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुस्से पे कंट्रोल करके रखिएगा। हाँ। ठीक है, गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। लास्ट में 0 आता है, उसमें कुछ? नहीं, वो 99 होगा, जैसे मैंने भी पीछे भी बात की, 99 होगा। हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म और कोई इश्यू? नहीं सर। थैंक यू। वेलकम। माधव जी, अनम्यूट कीजिए। एंड प्लीज माधव जी कैमरा ऑन कर लीजिए सर। हेलो। हेलो। जी मैम। जी सर, बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन है आपके फोन में?
28 है, ओके। 92 हम्म। टोटल बताओगे? नहीं, आप सिर्फ कॉम्बिनेशन बताइए। 28 आप है, 28 28 है तो 28 वाली आपके पास में प्रॉब्लम्स हैं? जी। ठीक है। और कौन सा कॉम्बिनेशन है जो अभी हमने डिस्कस किए उनमें से? हॉस्पिटलाइज, हॉस्पिटल का नहीं, कॉम्बिनेशंस 85, 28, 12, इनमें से सिर्फ 28 है आपके पास? 28 है सर। ठीक है सर, थैंक यू। अब प्लीज चेक कीजिए 1441, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आपके फोन नंबर में आ रहा है क्या? 1 4 या 41? नहीं। ठीक है, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, प्लीज चेक कीजिए। जी चंदा जी बोलिए। मैम आपने अभी किसी का पीछे लास्ट में 90 आया था और आपने बोला 99 होगा, वो क्यों? कॉम्बिनेशन के लिए जब भी आपके किसी भी नंबर के बाद में 0 आएगा तो उसे प्रीवियस नंबर ही कंसीडर करेंगे हम लोग। ओके मैम। जैसे कि हमने उदय सर जी का भी किया था, 720 था तो वहां पर मैंने 22 किया था। मैम सिर्फ लास्ट वाले को करना है कि बीच में जो 0 आएगा नहीं, उससे भी वो भी मैम, ये देखिए जो फर्स्ट वन है ना, ये 720, वहां पर मैंने 22 कंसीडर किया था ना। ओके मैम, वो नोट नहीं किया, मैंने लगा कि आपने वो 22 को ले लिया। नहीं नहीं थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। जी आशा जी। मेरा नंबर लेंगे आप? नंबर नहीं लूंगी, कॉम्बिनेशंस आप बताइए, ये वाले कॉम्बिनेशंस आपके पास हैं कुछ? 9882 नहीं, ये जो है वो 82 यानी 28 सेम है ना? ठीक है, हाँ जी। हाँ, तो मेडिकल एक्सपेंसेस अभी बढ़े हैं रिसेंट में। एक्चुअली क्या है, नंबर्स की प्लेसमेंट भी मैटर करती है। अभी मैं सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती हूँ कि किसको ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, किसको कम रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो वो भी नंबर्स की प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। ठीक है ओके। जी। चेक कीजिए 1441 आता है किसी के नंबर में? जी मैम बोलिए। नहीं, 7 यानी 9820470691 है, तो 7 यानी मैंने कॉम्बिनेशन बनाया तो 477776 ऐसे आया है। जी जी, ठीक है। तो 7 मल्टीपल हो जाता है इसमें। रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं आपकी लाइफ में? यस, बहुत। ठीक है, अभी इतनी बात करेंगे। ठीक है जी मैम। जी अनीता जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। जी बताइए। 14 है। ठीक है, कितनी लोन लाइबिलिटीज हैं? मेरी तो नहीं है पर हस्बैंड की है। ठीक है, कितना काम इजीली होता है, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ही कुछ मिलता है, मुश्किल से? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तो। ठीक है, नंबर क्या एक बार बोल दीजिए। मोबाइल नंबर 9535550140। ठीक है, चलिए अभी सब लोगों को लग रहा होगा कि हमारा मिलता है, हमारा नहीं मिलता है। देखिए, आपको ये जो गाइडेंस दी जा रही है किसी भी प्रोनोलॉजिकल साउंड का, कंपाउंड नंबर का, आपको इफेक्ट बताया जाता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस की हम आपको डिटेल दे रहे हैं, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। बट ये चीजें क्या है, टाइम बाय टाइम आपको इफेक्ट करती हैं। यानी कि कोई भी एक चीज है या फिर कोई भी आप एक बैड हैबिट है, अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो 100 लोगों में से शायद 50 लोगों को इम्पैक्ट करेगी बहुत ज्यादा, 50 लोगों को इम्पैक्ट करेगी कम। लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे सभी को कि प्लीज आप ये वाली बैड हैबिट्स अपने अंदर ना डालें। तो उसी तरह से ये कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, किसी को बहुत जल्दी मिल जाते हैं, किसी को बहुत लेट मिलते हैं, बट रिजल्ट्स इनके मिलते ही मिलते हैं। किसी को बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। वो टोटल डिपेंड करेगा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन सा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशंस के साथ में आपके मोबाइल नंबर का टोटल क्या है। तो बहुत सारी चीजें मिलाकर एक रिजल्ट निकलता है। सिर्फ एक छोटी सी चीज से कोई भी पूरा रिजल्ट नहीं दे सकता है। इस बात को जरूर कंसिडर करिए, किसी भी छोटी चीज से हम पूरा रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
और इस छोटी सी जानकारी से मैं ये भी बोल दूं, कोई अपना नाम चेंज ना करे, कोई मोबाइल नंबर चेंज ना करे, ठीक है। तो कम जानकारी और भी खतरनाक होती है, ये सभी लोग जानते हैं, तो इसीलिए कोई भी अपना नंबर या नेम छोटी सी जानकारी के साथ में चेंज ना करे। ओके, चलिए अब मैं, एक सेकंड दीजिए। अगर एक से ज्यादा जीरो है सर, तो आपका प्रीवियस नंबर उतने ही मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोर्स से रिलेटेड, यानी कि कोर्स के बारे में अगर कोई कुछ जानना चाहता है तो वो मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज उसके लिए हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग जिसके भी सवाल हैं वो हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड क्रोनोलॉजी दोनों का कंबाइंड कोर्स आ रहा है। इससे रिलेटेड, इसके कंटेंट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड किसी को कोई जानकारी लेनी है तो वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। किसी की कोई क्वेरी नहीं है इसके रिगार्डिंग? ओके, ठीक है। किस किस के फोन में ये वाला कॉम्बिनेशन आता है 8668? किसी के फोन में कॉम्बिनेशन आता है? चलिए अब नेक्स्ट पूछते हैं। अब मैं कॉम्बिनेशन पूछूंगी, उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 81 एंड 18। जी राजेश जी अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। राजेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मैडम? हाँ जी सर, बहुत धीमे से आ रही है। हाँ 6-8 का कॉम्बिनेशन आता है। 6-8 का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको? वैसे तो कुछ खास नहीं, बस रीडिंग ग्लास लगाने पड़ते हैं। रीडिंग ग्लास लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और इंटरनल बॉडी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम, इशू? नहीं मैडम, किसी भी ऑर्गन में? नहीं, फिजिकली फिट हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है। 6-8 एंड 8-6 का कॉम्बिनेशन ये प्रॉब्लम्स देता है। अच्छी बात है अगर अभी नहीं है, बट ये लेटर पार्ट ऑफ लाइफ में भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम दे सकता है। किस तरह की प्रॉब्लम? किसी भी बॉडी ऑर्गन में कोई इशू हो जाना, कोई मेजर हेल्थ इशू हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे एक बारी? जी 21 मई 1969। नॉलेजेबल पर्सन है सर आप बहुत। 3 and 6 का कॉम्बिनेशन। नॉलेजेबल पर्सन है आप बहुत। किस फील्ड में काम करते हैं सर आप? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। गवर्नमेंट जॉब, ठीक है सर। ठीक है सर, एक्चुअली क्या है, जो भी नंबर्स के इम्पैक्ट हैं वो आज नहीं तो कल आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी और सारी डिटेल्स हम आपकी देखकर ही बता सकते हैं कि कौन कौन से चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है, राइट? जी जी शबीना अग्रवाल जी। अनम्यूट करिए मैम। सबीना जी। सर इनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। लगता है शायद वो है नहीं। कोई नहीं, आप
जी सर, अभी आप कोर्स की डिटेल एक बार दे दीजिए। और सभी लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर 8-1 का सकते भी हैं। बता दीजिए। ठीक, इसकी आवाज 8-1 मैम मेरी ओके चंदा जी मैम जी 8-1 का बता दीजिए। ठीक है मैम। 8-1 एंड 1-8 का कॉम्बिनेशन स्पाउस हेल्थ इशू देता है, यानी कि वाइफ या हस्बैंड को कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, ठीक है ना। और फादर एंड सन में डिस्प्यूट रहता है या फिर उनकी आपस में नहीं बनती है, ठीक है। और गवर्नमेंट रिलेटेड काम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके ठीक 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 है जी सर। नितिन सर। जी दीप्ति जी, तो हमारा जो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी का कोर्स है 25 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 5 डेज का हमारा मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स है एंड 15 डेज का प्रोनोलॉजी कोर्स है। तो आप में से जो भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में अपने नंबर शेयर किए हैं आप उन पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी नंबर से आपको लिंक आया उन पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। और चैट बॉक्स में मैंने कुछ लिंक शेयर करे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी वर्कशॉप्स आती हैं वो आपको सभी वीडियोस की अपडेट उसमें मिलती रहेगी। एंड अपार्ट दिस हमने एक ग्रुप का लिंक शेयर किया है, जिसमें कि हमने एक ग्रुप लिंक बनाया कि आपको उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नेम वगैरह ड्रॉप करके हम उसका एनालिसिस करके आपको प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, और उनके लिए रेमेडीज है वो आपको पता हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। सो आप प्लीज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और अपने किसी भी चीज में आप चाहते हैं सो आप उसमें ड्रॉप कर दीजिए, तो हमारी टीम उस पर रिवर्ट करेगी आप। एंड जो भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, तो अगर आप मार्केट में देखिए, अगर कंसल्टेशन भी लेने चाहते हैं तो आपको चार्जेस भी हाई देने पड़ेंगे, और वो सिर्फ एक पर्सन के लिए रहेगा। आप कोर्स करके अपने आप को अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने रिलेटिव्स, इवन आपके जो फैमिली मेंबर्स, आप सबके लिए कर सकते हैं। तो काफी फायदेमंद चीज है। और आफ्टर कोर्स के बाद अगर आप किसी भी ऐप से जुड़ना चाहते हैं, कुछ ऐप्स के साथ हमारा टाई अप्स है, तो उनके ऐप पे ऑनबोर्ड के लिए भी हमारे एंड से पूरी आपको हेल्प की जाएगी। सारी जितनी भी क्लासेस है वो हमारी जूम पर लाइव होगी। लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और सभी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा। एंड आफ्टर कोर्स कंप्लीशन आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जो भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको कोर्स के साथ में हमारे मनी स्विच वर्ड्स एंड स्विच कोड्स और एक रेमेडीज भी आपको दी जाएगी इस कोर्स के साथ। उनकी पीडीएफ भी आपके साथ शेयर की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अपार्ट दिस हमारा आप एक दिन का कॉइन रीडिंग कोर्स होता है, वो आपको मिलेगा इन कोर्स के साथ में। तो वो ये सब आपको चीजें कॉम्बो के कोर्सेज साथ के साथ बोनस है आपको। बिल्कुल। तो जो भी इंटरेस्टेड है, प्लीज आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर देगी। जी दीप्ति जी। जी चंदा जी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए मैम। मैम आप जैसे मल्टीपल कुछ कोई भी नंबर आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है मोबाइल नंबर में? ज्वाइन करिए कोर्स, सारे नंबर्स का मैम मल्टीपल वो तो कर ही रहे हैं। बस मैम फिर सबका कोर्स अलग में अलग रहता आपको सारी चीजें दी जाएंगी डिटेल में। है, सबका अलग अलग रहता है। हर नंबर का जो भी मल्टीपल में आएगा सबका इम्पैक्ट अलग रहता है। मैम खराब होता है कि अच्छा होता है, सिर्फ यही बताते मैम सबका अलग अलग रहता है, किसी का अच्छा किसी का खराब, बट एक्सेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है। ओके ठीक है जी सर, सभी को एक बार अनम्यूट कर दीजिए फिर। जी, तो मैं एक बार ग्रुप चैट बॉक्स में नंबर्स भी शेयर कर रहा हूँ। तो जो भी कोर्स से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं, किसी भी तरह की कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप उन नंबर्स पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इवन मैंने चैट बॉक्स में बैनर शेयर कर दिया, उस पर भी हमारे नंबर्स गिवन है, तो आप उन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जी दीप्ति जी, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सभी लोग एक बार राधे राधे बोल दीजिए। एंड थैंक यू सो मच वेबिनार ज्वाइन करने के लिए, इतनी देर मुझे सुनने के लिए।
थैंक यू सो मच। माता दी थैंक यू इंटरेस्टेड है वो नंबर्स पे कांटेक्ट करें और राधे पोस्ट राधे। राधे राधे ओके, राधे गुड नाइट एवरीवन एंड राधे राधे। गुड नाइट, राधे राधे।